मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप देखिए वन शॉट वीडियो के अंतर्गत आज चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आप इसको देखें कि कैसे समीकरण होता है, क्या कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है ये हमको जानना है। देखिए वह समीकरण जो ax by प्लस सी बराबर 0 के रूप में होता है। अगर कोई समीकरण इस फॉर्म में है, किस फॉर्म में, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, जहाँ ए बी सी क्या है, जहाँ ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। ए और बी क्या है, ए बी और सी तीनों क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। कभी भी ए और बी क्या होना चाहिए, जीरो नहीं हो सकता है। इसमें कभी भी ए और बी शून्य नहीं हो सकता। ए कांस्टेंट है, सी ए शून्य हो सकता है, लेकिन ए और बी कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। इस प्रकार के समीकरण को हम क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। अगर सपोज कर लीजिए कोई भी समीकरण दिया है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा है a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये देखिए जब भी इसमें वेरिएबल कितना है, इसमें x और y, यहाँ भी है x और y, तो दो वेरिएबल रहेगा, दो चर संख्या रहेंगी। जैसे x और y है, x और y दोनों में दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको दो समीकरण चाहिए। रैखिक समीकरण लिखा है, रैखिक समीकरण युग्म, युग्म मतलब जोड़ा होता है। तो कोई भी समीकरण दिया रहेगा उसको सॉल्व करना होगा। x y अगर दो चर दिया है, दो वेरिएबल होता है, तो दो समीकरण की ज़रूरत पड़ती है। तो आप समझ गए होंगे वह समीकरण जो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में होता है, वो क्या कहलाता है, वह दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। इसमें दो चर है, देखिए ए बी, ये क्या है, अचर कहलाता है। ए कांस्टेंट है और x और y जो है वो चर क्वांटिटी है। आई बात समझ में। यहाँ सी भी, ए बी सी तीनों क्या है, अचर है, और एक्स वाई चर है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो इस तरह के समीकरण को हम क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण। अब देखिए समीकरण को हल करने की विधियां कितनी है। पहला है ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। और तीसरा नंबर होता है विलोपन विधि, विलोपन विधि। आई बात समझ में। और नंबर 4 पे होगा, नंबर 4 पे होगा वज्र गुणन विधि। नंबर 4 वज्र गुणन विधि, ठीक है ना। तो हम आज आपको अभी शुरुआत करने ग्राफीय विधि। तो समीकरण को सॉल्व करने के लिए आपके जो सिलेबस में है वो चार तरह से, पहला ग्राफीय विधि, दूसरा जो है प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन। इतने ये समीकरण को सॉल्व करने की ये विधियां हैं, ये मेथड है। तो सबसे पहले आप देखिए ग्राफीय विधि हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ग्राफीय विधि द्वारा, ग्राफीय विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक
समीकरण का हल। ये देखिए, ये ग्राफी विधि से हम बताएंगे, दो चर वाले। इस पर आपका एक्सरसाइज दिया हुआ है 3.1, एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर है दूसरा कह रहा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। ठीक है ना, 3900 रुपये में क्या खरीद रहा है, यहाँ देखिए 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदा है। बाद में उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार की गेंद कितने में खरीदा, उसी प्रकार की गेंद 1300 रुपये में खरीदी। 3 गेंदें, उसी प्रकार की यहाँ 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है ना, तो देखिए पहले में क्या करता है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने क्या खरीदा है, 3 बल्ला खरीदा है और 6 गेंद खरीदा है। कितने में, 3900 रुपये में। फिर बाद में उसने क्या किया, यहाँ देखिए एक बल्ला और उसी प्रकार की 6 गेंद 1300 में खरीदा है। तो लिख लेंगे, माना कि एक गेंद का मूल्य बराबर x रुपये तथा एक बल्ले का मूल्य बराबर y रुपया। समझ में बात आ गई। तो हम मान लिए कि एक गेंद का मूल्य कितना है, x रुपया है, और एक बल्ले का मूल्य क्या है, y रुपये है। अब क्या करें, इससे आप दो समीकरण बना लेंगे। अब देखिए यहाँ क्या है, 3 बल्ला 6 गेंद, यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्नानुसार। इससे क्या बन जाएगा, दो समीकरण बन जाएगा। तो पहले में लिखेंगे 3x प्लस, ये देखिए 6y गेंद है, कितने में खरीदा है, 3900 में। अब देखिए ये सब 3 से कटने वाला, 3 2 जा 6 और ये होगा 1300 होगा। तो ax प्लस 2y इक्वल टू 1300 रुपया हो गया। समीकरण नंबर 1 हो गया। लिखेंगे इसी प्रकार देखिए दूसरा समीकरण क्या खरीद रहा है, एक बल्ला और क्या गेंद खरीद रहा है, एक बल्ला और 3 गेंदें खरीद रहा है। तो लिखेंगे x प्लस 3y इक्वल टू कितने में खरीद रहा है, 1300 में खरीद रहा है। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए इससे हमको ग्राफ बनाना है, हमको ग्राफ खींचना आप पहले सीख लीजिए। ग्राफ कैसे खींचेंगे, जब भी ग्राफ खींचें तो ग्राफ पेपर का यूज करेंगे तो सही से आएगा। कैसे ग्राफ खींचेंगे आपको हम बता दे रहे हैं। देखिए समीकरण नंबर 1 आप देखिए, समीकरण 1 यहाँ लिखा क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 13। समीकरण 1 से आप ऐसे चार्ट बना लें। ये देखिए पहले में y0 रख लें, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। पहले में y0 रखेंगे, दूसरे में x0 रखेंगे। तो देखिए यहाँ y बराबर 0, अगर हम यहाँ 0 रख देते हैं समीकरण 1 से, देखिए अगर ये 0 हो गया तो क्या होगा, यहाँ ax देखिए ax प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 13, तो 0 हो गया। 1300 x इक्वल टू कितना होगा, 1300 हो गया। तो x की वैल्यू यहाँ 1300 हो गया। ठीक है, दूसरे में y बराबर 0 रख दें, दूसरे में हमें वो x बराबर 0 रख दें। यहाँ देखिए x की वैल्यू यहाँ हम 0 रख देंगे तो यहाँ होगा क्या, 2y इक्वल टू 30। इसको काट देंगे तो 650 होगा। तो ये कितना हो गया, 650 हो गया।
ये देखिए समीकरण 1 से हमने ये सॉल्व किया है। इसी तरह से समीकरण 2 का भी आप चार्ट बना लीजिए। इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ आप समझाने के लिए बताया है। तो लिखेंगे यहाँ क्या, समीकरण 2 से। समीकरण 2 में देखिए इसी तरह आप एक चार्ट बना लें। ये देखिए, ये पहला x की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू होगी। यहाँ 2 मान रख दीजिए, इतना बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। पहले में y 0, दूसरे में x 0। हमेशा ये पॉइंट याद रखेंगे। तो यहाँ समीकरण 2 में पहले में y बराबर 0, यहाँ 0 रख दिया तो देखिए यहाँ क्या होगा, x प्लस 0 इक्वल टू 1300, यहाँ लिख देंगे 1300 हो गया। दूसरे में क्या रखेंगे, x 0 रखेंगे। अब यहाँ हम क्या रख दें, x का वैल्यू यहाँ 0 रख देते हैं। तो 0 रख देंगे तो ये कितना होगा, ये देखिए इसकी ज़रूरत नहीं है। तो लिखेंगे 3y, 0 प्लस 3y लिख लीजिए, 3y इक्वल टू 1300 हो गया। ठीक है ना। तो y इक्वल टू कितना होगा, 1300/3 हो गया। आई बात समझ में, 1300/3 हो गया। अब 1300 में 300 डिवाइड कर लीजिए। यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 चौक को 12 हो गया, यहाँ से बचेगा 10, 3 त्रिके 9 हो गया, फिर 1 बचेगा 0 हो गया, फिर 3 त्रिके कितना होगा, 9 होगा, इसलिए फिर 1 होगा, फिर इस तरह से 3 3 ऐसे जाएगा। आई बात समझ में। तो यहाँ लिख देंगे 433.3 और हम 4 लिख दे रहे हैं। ठीक है। अब ये वैल्यू आपका यहाँ पर आप लिख देंगे 433.34 हो गया। ठीक है। अब देखिए हमारे पास पॉइंट क्या क्या मिला। पहला पॉइंट ए, देखिए हम यहाँ लिख देंगे पॉइंट ए क्या है, 1300 और ये y की वैल्यू 0, इसकी ज़रूरत हमको पड़ेगी। पॉइंट बी क्या है, यहाँ 0 और 650 है। देखिए 0 6 से 50 हो गया। फिर यहाँ पॉइंट सी क्या मिला, देखिए पॉइंट सी मिलेगा 1300 और यहाँ लिख दिए 0 लिख दिया। और दूसरा पॉइंट डी क्या मिला, पॉइंट डी मिलेगा 0 433.34। ये देखिए ABCD अब पॉइंट मिल गया। ठीक है ना। अब देखिए इसका ग्राफ हम कैसे ड्रा करेंगे, आप बोर्ड पे देखें ध्यान से। ये देखिए पहला समीकरण हम उठाते हैं। यहाँ देखिए 1300 और ये है 0, तो हम 200 का ले रहे हैं। यहाँ हो गया, आप चाहें तो 100 का ले लीजिए। यहाँ 100 हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा 200, यहाँ 300, फिर यहाँ 400, 500, 600, देखिए 700, 800, 900, 1000, यहाँ हो जाएगा 1100, फिर हो गया 1200 और फिर कितना हो जाएगा यहाँ 1300 हो गया। इसको आप आगे बढ़ा दीजिए। ये एक्स एक्सिस है, ये मूल बिंदु है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे देखिए मैक्सिमम मान कितना है, 650 आया है, यहाँ 400 आया है। तो 650 के लिए हम क्या करेंगे, 6 बनेगा, ये हुआ 100, यहाँ पे हो गया 200, फिर यहाँ 300, 400, 500, 600, यहाँ होगा 700, यहाँ पे होगा 800। हम सिर्फ आपको ग्राफ खींचना बता रहे हैं, आप इसको इसी तरह से ग्राफ पेपर पे ग्राफ खींच लेंगे। पहला पॉइंट ए देखिए, यहाँ ए का वैल्यू क्या है, 1300 0 है। पॉइंट ए यहाँ पर मिलेगा, पॉइंट ए क्या होगा 1300 और y की वैल्यू 0। पॉइंट ए, ये देखिए पॉइंट ए पहला ये दिखाएंगे। दूसरा पॉइंट बी क्या है, 0 650,
0,650 का मतलब ये 700 इसके बीच में आएगा, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा 0,650, 0,650 और यहाँ 0 हो गया। ये देखिए यह पॉइंट है सी, पॉइंट मिला। अब हम क्या करें, सी और यहाँ ए को, ये पॉइंट ए, सॉरी ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी लिखेंगे। यहाँ पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। आप सीधे इनको मिला दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए। ये देखिए इस तरह से आप सीधे लाइन खींच देंगे। दूसरा पॉइंट आप आ जाइए, देखिए x का मान 1300 है, y की वैल्यू 0 है, तो दूसरा पॉइंट भी यहीं पे मिलेगा 1300। ये पॉइंट क्या है, c है, देखिए 1300 0, तो a और c भी दोनों एक ही जगह पे होगा, 1300 हो गया, 0 आ गया। अब देखिए 433 का मतलब यहाँ देखिए 500 है, 433 आधे से 4.5 से थोड़ा सा ये 4.5 होगा, 3.5 होगा, ठीक। इसी तरह से ये 4 है, 4 से लेकर के 4 और 5 के बीच में ये कितना होगा, 4.5 होगा, यहाँ पे 5.5 होगा, तो इससे थोड़ा सा कम यहाँ लिख लीजिए। यह पॉइंट हो गया डी, पॉइंट डी 0 और 433.34 हो गया। अब इसको आप कहाँ से मिला देंगे, पॉइंट डी और सी एक ही पॉइंट है, ये आपका ग्राफ हो गया। इसको आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। तो पहली रेखा का ग्राफ क्या है, फर्स्ट जो लाइन है आपका, पहली लाइन ये है, ये देखिए। तो इसका समीकरण होगा x + 2y = 1300 हो गया, ये पहले का हो गया। और दूसरे का होगा, इसका समीकरण क्या होगा, ax + 3y = 1300, 1300 हो गया। इस तरह से आप इसका ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ ऐसे ड्रा कर लेंगे। इसी तरह इसमें 2 क्वेश्चन और भी दिया है, आप उस 2 क्वेश्चन को ग्राफ खींचेंगे। ये लिखा है 2 kg सेव, साइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है 2 kg सेव और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था और 1 महीने बाद 4 kg सेव और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में क्या करना है, इसको दिखाना है, व्यक्त करना है, कैसे किया जाएगा, ठीक है ना। तो पहले राउंड में फर्स्ट टाइम में कितना दिया है, इसका कास्ट कितना है, 160 रुपये, कितने का, 2 kg सेव और 1 kg अंगूर का। तो उसी तरह से जो से हमने क्वेश्चन किया है, मान लिया कि 1 kg सेव का मूल्य x रुपया तथा 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपया। प्रश्नानुसार यहाँ दोनों को जोड़ करके 2 समीकरण बना लेंगे। ये पहले के अनुसार ये पहला समीकरण बन जाएगा और इसमें ये दूसरा समीकरण बना देंगे। दोनों समीकरण से लेकर के क्या करेंगे, हम ग्राफ ड्रा कर लेंगे, ठीक है ना। तो लिखें, माना कि 1 kg सेव का मूल्य बराबर है x रुपया तथा 1 kg क्या है, दूसरा देखिए अंगूर है, इसका मूल्य 160 रुपये। 1 kg अंगूर का मूल्य बराबर y रुपये है। आई बात समझ में। अब लिख देंगे क्या, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 kg सेव का मूल्य कितना माना है, x माना है, यहाँ 2 kg है तो 2x प्लस यहाँ देखिए 1 kg का 1 kg ही ले रहे हैं तो सिर्फ y लिखेंगे, 160 रुपये हो गया, कि समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार देखिए दूसरा क्या कह रहा है,
1 महीने के बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना हो जाता है? 300 रुपये हो जाता है। तो लिखेंगे क्या? 4x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो गया? 300 हो गया। ये सब देखिए 2 से कटने वाले हैं, 2 से काट दिए, 2 1 कन्नम 2, 2 दूना 4, ये और 150 हो गया। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 150 समीकरण नंबर 2। ठीक है ना। अब देखिए हमको पॉइंट नंबर 1 से चाहिए नंबर 2, दोनों से क्या करेंगे? हमको ग्राफ खींचना है। कैसे ग्राफ खींचेंगे? अब देखिए ग्राफ खींचने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहला आप समीकरण नंबर 1 को उठाइए। समीकरण 1 से 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 दिया हुआ है। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। पहला काम करेंगे, ऐसे चार्ट बना लेंगे और ये पहला होगा x की वैल्यू, दूसरा होगा y की। 2 वैल्यू रख लीजिए, दोनों पे आपको पता चल जाएगा कौन सा पॉइंट मिलेगा। तो पहला हमको x एक्सिस पे चाहिए, तो x एक्सिस पे क्या होता है? y क्वाड्रेंट 0 होता है, x और y। तो x एक्सिस पे कहाँ कट किया? तो y बराबर 0 रख दें। समीकरण 1 में y बराबर 0 रख देंगे। यहाँ 2x बराबर कितना है? 2x इक्वल टू 160, इसको 2 से काट देंगे, 80 हो जाएगा। x इक्वल टू 80 मिल गया। तो y बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 80 लिख दिया। ठीक। दूसरे में अब हमको क्या रखना है? x बराबर 0, x बराबर 0 रख देंगे। तो यहाँ देखिए समीकरण, इसमें देखिए x बराबर 0 तो प्लस वाई इक्वल टू 160। तो y की वैल्यू कितना हो गया? 160 हो गया। यहाँ पे लिख देंगे 160 हो गया। अब देखिए 2 पॉइंट मिला। पहला पॉइंट ए की वैल्यू कितना है? 80 और 0। इसी तरह बी के पॉइंट क्या मिलेंगे? b इक्वल टू 0 और 160 मिलेंगे। आप देखिए ये समीकरण नंबर 1 पर है। इसी तरह से हम क्या करेंगे? समीकरण 2 में भी x और y की वैल्यू निकालेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ देखें। समीकरण 2 से समीकरण 2 लिखिए। यहाँ पे 2x प्लस वाई इक्वल टू 150 दिया हुआ है। तो जैसे इसने हमने ग्राफ यहाँ बनाया है वैसे ही यहाँ हम बना दे रहे हैं। देख लीजिए, ये है x की वैल्यू, ये है y की वैल्यू। समीकरण 2 में चलिए पहले में हम y 0 रखेंगे, दूसरे में x 0 रखेंगे। हमेशा याद रहे x एक्सिस पे कहाँ कट करेगा? जब y बराबर 0 रखेंगे तो पता चल जाएगा। इसी तरह से y x पे कहाँ कट करेगा? तो x बराबर 0 रख देंगे तो y x पे पता चल जाएगा वैल्यू कहाँ पे वो कट कर रहा है। ओके। अब देखिए समीकरण 2 यहाँ पर है। ये आपका समीकरण नंबर 2। पहले में y बराबर 0 रख दें तो 2x इक्वल टू 150 हो गया। अब ये काट देंगे तो 75 होगा। तो यहाँ पे हो गया 75 हो गया। दूसरे में x बराबर 0 रख दिया, x बराबर 0 रख देंगे, y बराबर 150 हो गया, y बराबर 150 हो गया। ठीक। अब देखिए ये पॉइंट क्या मिला? तो यहाँ पे हमने पॉइंट ए बी, यहाँ देखिए ए बी हमने ले लिया है। अब दूसरा पॉइंट क्या लेंगे? सी डी लेंगे। तो c बराबर होगा 75 और 0 हो गया, ये c हो गया। और d क्या होगा? d होगा 0 और 150 होगा। ये देखिए अब हमको इसी पे पॉइंट मिल गए हैं, फाइंड आउट हो गए कि x पे कहाँ काटा है, y पे कहाँ काटा है। तो 2 रेखाएं हैं, तो पहले में 2 बिंदु मिलेगा, फिर जो है x एक्सिस पर, दूसरा y एक्सिस पे। इसी तरह से समीकरण 2 में भी पहला x एक्सिस पे और दूसरा क्या होगा? y एक्सिस पे। अब हम चेक कर लेंगे कैसे ग्राफ खींचेंगे। ये देखिए इस तरह से एक क्वाड्रेंट है, ये 0 ये क्या है? x एक्सिस है और ये क्या है? y एक्सिस है, ये दिया है।
अब आप चेक कर लीजिए कितना वैल्यू दिया, ए का मान यहाँ 80 दिया हुआ है और यहाँ पे कितना y की वैल्यू कितना दिया 160 दिया है। इसी तरह से यहाँ 75 दिया है, यहाँ 150 दिया, यानी कि हमको 160 मान रखना है। तो 10-10 का ले लेते हैं, ठीक है ना। इसको और आगे बढ़ा लें, चाहे तो 20 का भी हम ले लें। तो यहाँ हुआ 10, ये हो जाएगा 20, 30, 40 और 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, ठीक है ना। 100 यहाँ पे हो जाएगा 20, 130, आगे बढ़ा लीजिए 140, 150, 160 हो गया। इतना बढ़ने की नहीं ज़रूरत है, समझाने के लिए हमने कर लिया। आप 20-20 ले लें तो काफ़ी आसान हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी देखिए, हमको यहाँ भी 150 चाहिए। ऐसा करते हैं सब 20 का ले लेते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। अपने अनुसार मान लेते हैं ग्राफ। तो ये देखिए ग्राफ, यहाँ पे ले लेंगे 20, 0 से 20, यहाँ पर हो गया 40, ये होगा 60, 80 और ये होगा 100, 120 हो गया, 140 हो गया, 160 हो जाएगा, यहाँ 180 हो गया। ये है एक्स एक्सिस। इसी तरह इस पे भी आप 20 का, ये 10 छोटे खाने होते हैं, 10 छोटे खाने बराबर किसके, वो 20 इकाई। इसी तरह यहाँ भी वही है 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 बना दिया हमने, ग्राफ खींचा। अब देखिए हमको ग्राफ कैसे खींचना है, ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है। अब आप देखिए पॉइंट ए कितना लिखा है, यहाँ पे देखिए पॉइंट ए कितना है 80 और 0 है। तो 80, 0 पॉइंट ए, यहाँ पे देखिए यह पॉइंट क्या मिला आपको 80, 0 मिल गया, y कोऑर्डिनेट 0 होगा। बी पे क्या है 0, 160, यहाँ देखिए बी पॉइंट ए होगा 0, 160 हो गया, ये पॉइंट बी है। अब पॉइंट बी को हम किससे मिला दें, पॉइंट बी को हम मिला देंगे पॉइंट ए से। ये देखिए पॉइंट ए, आप स्केल से खींचेंगे तो सीधा जाएगा। अब देखिए पॉइंट सी क्या है 75, 0, 75, 0 का मतलब ये देखिए अगर ये 80 है तो 80 से 5 इकाई कम, ये पॉइंट हो गया। ये कौन सा पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा सी 75 और ये 0 होगा पॉइंट सी। पॉइंट डी, अब यहाँ देखिए पॉइंट डी है 0, 150, हमने 0, 160 पे खींच लिया है। तो 0, 160 और 140 के मिडिल में होगा, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट डी होगा 0, 150 हो गया। अब क्या करें, इनको आप सीधी लाइन में ऐसे क्या करें, इसको खींच लेंगे। आई बात समझ में। तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होंगी, समांतर होंगे। इस तरह से आप ग्राफ खींचना सीख लें। एक क्वेश्चन और छोड़ा, पहला क्वेश्चन आप करेंगे, समझ में आ गया। एक बार और देख लीजिए, लिखा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपये है। तो मान लेंगे कि 1 केजी सेब का मूल्य x रुपये, 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है। इसलिए प्रश्नानुसार ए होगा, देखिए 2x + y = 160। उसी तरह से दूसरा समीकरण भी बना लेंगे। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये। देखिए 4x + 2y = 300। अब 2 से कटने वाला है, 2 हमने ग्राफ खींच दिया। इस तरह से आप ग्राफ खींच लेंगे।